नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे पिता की वैल्यू सत्य घटना। 45 वर्षीय दीवान की नौकरी छूट गई थी। बॉस ने जलील करके ऑफिस से निकाल दिया था। पिछले 12 महीनों में तीसरी बार उसे नौकरी से निकाला गया था। रात हो चुकी थी। वह बाजार में पेड़ के नीचे रखी एक बेंच पर बैठा था। घर जाने का उसका जरा भी मन नहीं था। बेंच पर बैठा वह अपने दोस्तों को बार बार फोन मिला रहा था। उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि कहीं जगह खाली हो तो बता दे, उसे तुरंत नौकरी की जरूरत है। दीवान कामचोर नहीं था, मगर बढ़ते कंप्यूटर के इस्तेमाल ने उसे कमजोर बना दिया था। हालांकि उसने कंप्यूटर चलाना भी सीख लिया था, मगर नए लड़कों जितना कंप्यूटर उसे नहीं चलाना आता था। इस कारण उससे गलतियां हो जाती थी। रात के 10 बजे वह हताश और निराश सा घर पहुंचा। अंदर प्रवेश करते ही बीवी चिल्लाई, कहाँ थे इतनी रात तक? किसी औरत के साथ गुलछरे उड़ा रहे थे? तुमको शर्म भी नहीं आती क्या? घर में जुआन बेटा और बेटी बैठे हैं। उनकी शादी की उम्र निकलती जा रही है। कब होश आएगा तुम्हें? अगर उनकी जिम्मेदारी नहीं निभानी थी तो पैदा ही क्यों किया था? दीवान कुछ भी नहीं बोला। पत्नी की रोज रोज की चीख चीख का उसने जवाब देना छोड़ दिया था। अभी वह बाहर रखी टंकी से लगे नल से हाथ मुंह धो रहा था कि बेटी दौड़ते उसके पास आई। आते ही बोली, पापा आप मेरे लिए मोबाइल लाया क्या? दीवान ने बेटी को भी कोई जवाब नहीं दिया। बेटी फिर से बोली, पापा आप जवाब क्यों नहीं देते? सुबह तो आप पक्का प्रॉमिस करके गए थे कि रात को लौटते समय मेरे लिए मोबाइल लेकर ही आएंगे। दीवान चुप ही रहा। वह जवाब देता तो क्या देता। बेटी के मोबाइल के लिए एडवांस मांगने पर ही बॉस ने उसे नौकरी से निकाल दिया था। बेटी अपने हाथ में पकड़े पुराने फोन को देखते हुए बोली, आपको क्या लगता है पापा, मैं झूठ बोल रही हूँ? देखो, ये मोबाइल सचमुच खराब हो गया थे। ऑन करते ही हैंग हो जाता है। दीवान चुप था। वह अपनी नौकरी जाने की खबर भी किसी को नहीं बताना चाहता था, क्योंकि वह जानता था अगर ये बात बताओ तो बेटा बेटी और पत्नी सभी उसके पीछे पड़ जाएंगे। उसे कोसने लगे कि वह ढंग से काम नहीं करता, इसलिए हर चौथे महीने नौकरी से निकाल दिया जाता है। हाथ में मुंह धोने के बाद वह सीधा अपने कमरे में गया, जहां बेड पर पसरी पत्नी मोबाइल चला रही थी। उसकी आंखें मोबाइल स्क्रीन पर थी और कान घर में हो रही बातों को सुन रहे थे। जो ही दीवान ने कमरे में कदम रखा, वह सिलाई, जवाब क्यों नहीं देते? बाहर हो गए क्या? बहरे हो गया क्या? बेटी को मोबाइल क्यों नहीं लेकर आया दिया? वह दबी दबी आवाज में बोला, पैसा हाथ में नहीं आए, जब पैसा मिलेंगे तब ला दूंगा। पत्नी बोली, हाथ में नहीं थे तो किसी से उधार लेते? तुम जानते हो ना वह कंप्यूटर की तैयारी कर रही है, बिना मोबाइल के कैसे पढ़ेगी? दीवान के पास जवाब देने को बहुत कुछ था, मगर अब उसने चुप रहना सीख लिया था। वह रसोई में चला आया, खुद ही थाली निकाली, फिर खाना खाने लगा। दीवान की बेटी 22 साल की हो चुकी थी, बेटा 24 साल का हो चुका था। दोनों पढ़ाई में कम और सोशल मीडिया पर ज़्यादा समय बिताते। इस कारण कम्युनिकेशन में निकलने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। अभी दीवान ने खाना खत्म नहीं किया था कि उसका बेटा घर से बाहर से गाना गुनगुनाता हुआ सीधा रसोई में आया। मगर दीवान को वहां खाना खाते देखकर अपने कमरे में चला गया। दीवान ने नोटिस किया कि उसके कदम बहक रहे थे। जरूर या दोस्तों के साथ बैठकर पीकर आया था। शुरू शुरू में जब बेटा पीकर घर आता था, तब दीवान उसे बहुत डांट करता था। मगर एक दिन बेटा सामने बोला गया, दीवान को ज्यादा गुस्सा आ गया। इस कारण उसने बेटे को थप्पड़ लगाना चाहा। तब बेटे ने उसका हाथ पकड़ लिया था और गुस्से में उसे आंख दिखाने लगा था। उस दिन के बाद दीवान ने बेटे से कुछ भी कहना छोड़ दिया था। वह खाना खाकर वापस कमरे में आया
तब पत्नी की किस पिस फिर से शुरू हो गई थी, मगर वह चुपचाप सो गया। सुबह जल्दी उठकर वह काम की तलाश में निकल गया। वह जानता था कि बिना काम किए सब कुछ दिखा बिखर जाएगा। घर खर्च चलाना था, बच्चों की पढ़ाई की जरूरतें पूरी करनी थी, उनकी शादी भी करनी थी। शाम तक वह भूखा प्यासा दफ्तरों के चक्कर लगाता रहा। खाना नहीं खाने से शरीर की शुगर हो गई थी, शरीर में सन सी आ गई हुई थी। वह सोचते हुए चल रहा था। पता नहीं कब चलते चलते वह फुटपाथ से मुख्य सड़क पर आ गया। तेज दौड़ता हुआ टोला उसके ऊपर से निकल गया था। दीवान को तड़पने का मौका भी नहीं मिला। सड़क पर ही उसके प्राण पंखेरे उड़ गए। दीवान के बेटे बेटी और पत्नी ने रोते बिखरते हुए उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। उसके जाने बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया था। जिन लोगों से उधार पैसे ले रखे थे वो रोज घर का चक्कर लगाने लगे थे। रिश्तेदारों ने फोन उठाने बंद कर दिए थे। घर का वाईफाई का कनेक्शन कट चुका था। अचानक से घर में नेट चलना बंद हो गया था। बेटी और बेटा अब खाने में कमी नहीं निकालते थे। जो भी मिल जाता खाकर पानी पी लेते थे। बेटे की आज़ादी खत्म हो गई थी। अब वह एक कपड़े की दुकान में 7,000 रुपये महीने की नौकरी करने लगा था। बेटी भी एक प्राइवेट स्कूल में 5,000 रुपये महीने की नौकरी करने लगी। पत्नी के लिए सब कुछ बदल चुका था। माथे का सिंदूर मिटते ही उसे सजने संवरने का अधिकार छीन लिया गया था। अब वह घंटों शीशों के सामने खड़ी नहीं होती थी। पति को देखते ही किस किस शुरू कर दिया करती थी। अब उसकी आवाज़ सुनने को तरस गई थी। पति जब जिंदा था वह निश्चित होकर सोया करती थी, मगर उसके गुजरने के बाद एक छोटी सी आवाज़ भी उसे डरा देती थी। रात भर नींद के लिए तरसती रहती थी। उसके गुजरने के बाद पूरे परिवार को पता चल गया था कि वो उनके लिए बहुत कुछ था। वो सुख चैन था, वो नींद था, वो रोटी था, कपड़ा था, मकान था, वो पूरा बाजार था, वो ख्वाहिशों का आधार था। मगर उसकी वैल्यू उसके जीते जी उन्हें पता नहीं थी। बाप की कदर किया करो, अगर वो गुजर गया ने तो अंधेरा सा जाएगा, तो अंधेरा सा जाएगा। जितनी मेहनत पोस्ट करने में लगती है ने उसने ज़्यादा पोस्ट लिखने में लगती है। तो प्लीज़ आप लोग एक लाइक तो कर ही सकते हैं। दोस्तों, हर कहानी कुछ सिखा जाती है, कभी रिश्तों का मोल तो कभी जीवन का सच। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे एक लाइक जरूर कर दे। अपनी राय कमेंट में लिख, क्योंकि आपकी बातें हमें आगे बढ़ाने की ताकत देती है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि ये भावनाएं और संदेश ज़्यादा दिलों तक पहुंच सके। और हाँ, अगर आप भी ऐसी ही सच्ची, प्रेरणादायक और दिल सुलझाने वाली कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। जुड़े रहिए, क्योंकि हर कहानी के पीछे छुपा होता है जिंदगी का एक नया सबक। दोस्तों, फिर मिलते हैं एक न्यू स्टोरी के साथ, एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक बने रहना हमारी चैनल के साथ। थैंक यू दोस्तों।